गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको कुछ और भी एडवर्टाइजमेंट की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ये जो कल हमने आपको वीडियो सेंड की थी उससे अलग है ये कैटेगरीज, ताकि आपको हर एक कैटेगरीज की प्रैक्टिस हो जाए। सपोज करिए कोचिंग अवेलेबल, कोचिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट आपको करना है। आपका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। इसमें भी अब कई तरह के डिफरेंट टाइप के कोचिंग होते हैं। तो यहाँ पर जिस कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं, कोचिंग अवेलेबल की आप बात कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर है। एकेडमिक भी हो सकता है, आप हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश की कोचिंग देते हैं, उसका भी आप दे सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्मेट देखना है, रटना नहीं है। तो देखिए किस तरीके से आप एक स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट आप उसको ऑफ़र करते हैं बच्चों के लिए। तो क्या क्या इसमें हो सकता है, ये फ्रेजेज आप इन्वेंट भी कर सकते हैं अपने। देखिए इसमें है टेनिस कोचिंग अवेलेबल ऑफर्ड बाय नेशनल लेवल प्लेयर, जो कोचिंग सेंटर को ऑफ़र कर रहा है, रन करता है, जो 60 डेज कंप्लीट प्रोग्राम। ये अट्रैक्टिव फ्रेज आप इसमें डालेंगे। मेंटर्ड बाई, देखिए मेंटर्ड बाई, इसमें ये जो है आपका मेंटर्ड, ये देखिए मेंटर्ड बाय महेश देसवाल, इसमें नाम आप जो क्वेश्चन में दिया गया वो डाल सकते हैं। स्पेशल बैचेज आर गोइंग टू बी स्टार्टेड। नॉमिनल फीस, नॉमिनल का मतलब है बहुत मामूली सी फीस है, ये भी अट्रैक्टिव होता है। डिस्काउंट फॉर 100 अर्ली बर्ड्स। अर्ली बर्ड्स का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है जो पहले आने वाले हैं। अर्ली बर्ड्स मतलब पहले आने वाले, ठीक है, यानी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को पहले ज्वाइन करेंगे। बी इंडियाज 10 स्टार, ये आपको इसमें मोटिवेशन डालना है कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। और कॉन्टैक्ट तो आपको डालना ही है। ये जो नेम्स होते हैं आपके क्वेश्चन में दिए होते हैं, कई बार फ़ोन नंबर भी दिया होता है, वही आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ये कोचिंग अवेलेबल, इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि और कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट आपको करना होता है, वो आप और भी प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम बात करते हैं, हम ये एक कैटेगरी है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के लिए। मिसिंग पर्सनस के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आपको फेस करना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए, इसमें मैंने एक जो किया है, 10 साल का लड़का है, वो मिस हो गया है। आपका क्वेश्चन डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है। अ 10 years ओल्ड बॉय सोनू ऑफ, अब उसकी हाइट आपको देनी है, ठीक है। 10 साल का बच्चा तो कोई और भी हो सकता है, लेकिन ये स्पेशल जिस मिसिंग पर्सन की आप बात कर रहे हैं, वो उसके फीचर्स आपको बताने पड़ेंगे। 5 feet हाइट, स्लिम बिल्ट, ठीक है, स्लिम बिल्ट, वाइट कंप्लेक्सन, अब उसके फीचर्स बता रहे हैं आप कि रंग जो है उसका गोरा है। हैज़ बीन मिसिंग, कब से मिसिंग है, सिंस जुलाई 29, 2020। अब ये क्वेश्चन में अगर डिफरेंट आता है तो आपको वो लिखना है। अब किस तरह के जो अटायर है, अटायर मतलब कपड़े उसके क्या पहन रखा है। वियरिंग ग्रे फुल स्लीव्ड शर्ट, फुल स्लीव मतलब पूरी बाजू। ब्राउनिश पैंट्स है, ब्लैक शूज है। ये है जब मोल, मोल का मतलब होता है तिल, उसके जो है लेफ्ट चीक पर एक तिल है। ये फीचर्स हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे उसको। ही स्पीक्स हिंदी एज वेल एज पंजाबी, ठीक है, उसका बोलने का जो। एंड हैंडसम रिवार्ड, अ हैंडसम रिवार्ड प्रॉमिस्ड टू द इन्फॉर्मर, जो इन्फॉर्म करेगा उसे एक अच्छा रिवार्ड भी दिया जाएगा। क्योंकि लोग ऐसे कोई ध्यान नहीं देता है जब तक आप उसको कोई टेम्पटेशन नहीं देते, कोई लालच नहीं देते। कॉन्टैक्ट में क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो आपको देखना है, एड्रेस देना है और फ़ोन नंबर ज़रूर डालना है। तो मिसिंग पर्सनस के क्वेश्चंस आपको और भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पता लगे क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। अगर आपको, कल हमने बात की थी हाउस फॉर सेल, ठीक है, तो जूम ऐप क्लास में
एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया था कि टू लेट और लीज में क्या डिफरेंस है। देखो लीज जो होता है वो भी किराया ही होता है, लेकिन वो रिटन एग्रीमेंट के आधार पर लैंड एरिया के लिए होता है। लेकिन टू लेट यहाँ बात कर रहे हैं हम घर की, तो घर को जब किराए पर उठाते हैं तो उसकी कैटेगरी टू लेट से होती है, या लीज पर ही लिखना है आपको, ठीक है, टू लेट लिखना है। तो अब रूम के लिए भी आप किराए की बात कर सकते हैं, फ्लैट के लिए भी कर सकते हैं, घर की बात भी कर सकते हैं, कोठी को भी किराए पर उठा सकते हो आप। कई बार आपको एक फैक्ट्री एरिया भी किराए पर देना होता है, तो अलग अलग, लेकिन उनका फॉर्मेट एक जैसा ही रहता है बच्चों, ठीक है। तो आपको उसमें फीचर्स आपको प्रैक्टिस करनी है। अब टू लेट घर के लिए कैसे लिखोगे आप? अवेलेबल अ हाउस फॉर रेंट, सुइटेबल लोकेशन फॉर जॉबर्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए जॉबर्स यहाँ पे दो होते हैं, एक जॉब में JOBBERS, वो जॉबर होते हैं फुटकर जो विक्रेता होते हैं, फुटकर जो थोक व्यापारी होते हैं। यहाँ जॉब का मतलब है जॉबर वाले, जॉब करने वाले। स्टूडेंट्स नियर रेलवे स्टेशन। अब आपको लोकेशन को डिस्क्राइब करना है ताकि लोगों का ध्यान जाए ऐसे घर की तरफ किराए पर लेने के लिए। वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम नेहरू कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए आपने बोला है, तो स्टूडेंट्स को क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि नेहरू कॉलेज के बिल्कुल नज़दीक है। सेपरेट इलेक्ट्रिक मीटर है, पीसफुल एरिया है, और घर के बिल्कुल साथ में ही पार्क है, एडजॉइनिंग पार्क। देखो बहुत अच्छा है आपकी वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। पॉश सराउंडिंग्स, आपका जो घर का इलाका है जिसको आप किराए पर लेने वाले हैं, ये बहुत अच्छा साफ़ सुथरा इलाका है, अच्छे लोग रहते हैं इसमें। रेंट आप बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक कंसेशन दे रहे हैं कि आप बातचीत पर आधारित है, एज पर नेगोशिएशन, बातचीत। फिर आपको वही कॉन्टैक्ट नंबर डालना होता है, अपना नाम दे सकते हैं और एड्रेस भी दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपको एक टू लेट के लिए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट किस तरह लिखना है। अब लगभग हमने सारे ही आपके क्लासिफाइड जो कैटेगरीज है एडवर्टाइजमेंट की, उन सबको कवर किया है। बाकी आज शाम की क्लास में भी हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।